देखिए, स्कैम में करके कमाल अब प्रतीक गांधी जो है अपनी नई शॉर्ट फिल्म के साथ तैयार है। मजे की बात तो ये है कि इनकी रियल लाइफ वाइफ भी इस फिल्म में इनके साथ नजर आएगी। एंड डू यू नो कैसे एक गुलाटी ने, मेरा मतलब है कि कार्टव्हील ने इन दोनों को मिलाया? नहीं पता तो आज जान लीजिए। काफी वक्त हो गया, 2006 आई बिलीव, राइट? 2.25 साल लगे मुझे भामिनी को कॉफी के लिए मनाने में। 13 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को झेल भी रहे हैं। उन्होंने स्टेज पे कार्टव्हील किया था। जो प्रेमा गुलाट मारता आवड़ी जाए तो पसी तो बात सुन रही। हम लोग बहुत समय से साथ में थिएटर पे काम करते रहे हैं। मैं और भामिनी हमने काफी सारे थिएटर प्रोजेक्ट्स किए हैं। हमने साथ में डायरेक्शन भी किया है, थिएटर पे परफॉर्म भी किया है, एक दूसरे को डायरेक्ट भी किया है। तो ये पहला ऐसा मौका है जबकि एक शॉर्ट फिल्म में मैं और भामिनी साथ में काम करेंगे, और वो भी हिंदी शॉर्ट फिल्म, और वो भी अमेज़न टीवी पे आने वाली है। हम एक्चुअली वेट कि कोई अच्छी सी एक स्क्रिप्ट हो, अच्छा सब्जेक्ट हो जिसमें काम करने में बहुत मजा आए, अपने आप को एक्सप्लोर कर सके एज एन एक्टर। तो और ये मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है ना, तो ये एक तो फादर डॉटर की कहानी, तो और मेरी लाइफ, मेरी डॉटर है, मेरी बेटी 7 साल की है। तो जब ये स्क्रिप्ट में पढ़ रहा था, मैं अपने आप को देख रहा था इसमें। तो प्रतीक भाई, इस केमिस्ट्री का असली राज क्या है वो बताइए। इस केमिस्ट्री का असली राज तो ये है कि 13 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को झेल भी रहे हैं। तो अब कि शायद कोई भी हमको साथ में देखता है तो उनको वो फील मिल ही जाता होगा। जी राजी, ये इंटरेस्टिंग चीज है कि इस फिल्म में वो दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, वो पहले कभी मिले नहीं है एक दूसरे से। तो वो आई थिंक मस्ट हैव हेल्प कि 13 साल के बाद पहली बार एक दूसरे को मस्ट हैव जानों की तरह मिलना। हाँ, पहली मुलाकात की ही याद आई, और हमने तभी भी डिस्कस किया था कि 12-13 साल पहले जब हम मिले थे तब की बात है। काफी वक्त हो गया, 2006 आई बिलीव, राइट? मैं कोई एक प्ले देखने गई थी पृथ्वी पर, और वहां पर ही वाज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, तब ही वाज डूइंग एक्रोबैटिक्स एंड उन्होंने स्टेज पे कार्टव्हील किया था। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज जो मुझे नहीं आती और कोई और कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अरे इसको तो आता ही। And then somehow I went on the backstage to congratulate that you did a good job, and he happened to be a common friend. एक common friend के थ्रू हम मिले, फिर हमारी दोस्ती हुई, काफी वक्त लगा अच्छी दोस्ती होने में, और फिर हम आगे बढ़े। हम ये कह सकते हैं कि आपकी प्रेम कहानी आगे बढ़ने के पीछे कार्टव्हील का हाथ है, क्योंकि उन्होंने कार्टव्हील अच्छा किया। You can say that. वो गिरे नहीं कार्टव्हील करते करते, that was the best thing. मतलब प्रतीक भाई बहुत सरस गुलाट मार रहे थे। जो प्रेमा गुलाट मारता आवड़ी जाए तो पसी तो बात सुन रही। फिर कुछ पौने दो साल लगे मुझे भामिनी को कॉफी के लिए मनाने में कि कॉफी पीते हैं। और फिर धीरे धीरे वहां से शुरू हुई कहानी। तो बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारे। अभी तो उसका एक करंट सवाल ये होता है कि दूसरे पापाओं की तरह आपका टाइमिंग ऐसा क्यों नहीं है कि सुबह जाना है, शाम को घर आ जाना। When you go out for a shoot, you are gone for a month. ऐसा क्यों? अब मैं and she is too young to understand कि each and every industry works differently, इसका ये टाइमिंग रहता है। तो अभी तो ऐसे सारे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। दूसरा, अभी करंट सिचुएशन को लेके काफी डिस्कशन होता है कि ऑनलाइन स्कूलिंग आपने कभी की है? तो मैंने कभी नहीं की ऑनलाइन स्कूलिंग। हमको तो आइडिया नहीं था ऑनलाइन स्कूलिंग जैसा कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, सेलिब्रिटीज यानी कि कंट्रोवर्सी, क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी की कोई भी सेलिब्रिटी की लाइफ किसी भी मतलब लाइफ में ना कभी ये कंट्रोवर्सी वाला मोमेंट आ ही जाता है। और वैसे इन दिनों साहिल खान और मनोज पाटिल के बीच में काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो चलिए आज साहिल का वर्जन जान लेते हैं।
एक बाजू में आपको बंदा मालूम है जो मिस्टर साहिल खान है, फेक आइकॉन ऑफ दिस कंट्री। एक लड़के की जान जा सकती थी जिसको एक्सपायर स्टेरॉइड दिया गया, क्या इसको बुली करना बोलते हैं? मैंने रिफंड मांगा तो उन्होंने बोला कि 1 साल मुझे ऐसे ही घुमाते रहे, बोले कि दे दूंगा, मैं आगे बात करता हूँ आपकी। आप इस बात का सोशल नेटवर्क पे पोस्ट डालेंगे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर, तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, जिससे शायद उनको आगाह हो, लोग उनको प्रेशर दें कि भाई इनके पैसे वापस करो। उनकी बीवी से क्या प्रॉब्लम है या नहीं है मुझे नहीं पता, ये बात तो आपको उनकी बीवी से पूछनी पड़ेगी। बॉडी बिल्डर और मिस्टर इंडिया रह चुके मनोज पाटिल ने खुदकुशी की कोशिश की और उन्होंने इसका इल्जाम जो है वो जाने माने अभिनेता साहिल खान पर लगाया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद साहिल खान एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। हम उनसे पूछेंगे ये पूरा माजरा क्या है और क्यों मनोज पाटिल ने साहिल खान को आरोपी बनाया है और पुलिस में शिकायत की है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर इस देश में कोई भी आदमी स्टेरॉइड बेचता है, एक्सपायर्ड स्टेरॉइड बेचता है, बैंक की रसीद होती है, बैंक की डिटेल्स होती है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा क्या प्रोडक्ट है, और उस इंसान को अगर कोई आदमी जिसके लिए उन्होंने किया है ऐसा, वो आदमी उसकी तस्वीर या वीडियो अपने यूट्यूब पर चलाता है या इंस्टाग्राम पे आगाह करता है लोगों को कि भाई एक लड़के की जान जा सकती थी जिसको एक्सपायर स्टेरॉइड दिया गया, राज फौजदार की बात कर रहे हैं हम। सो क्या इसको बुली करना बोलते हैं? मुझे एक बात बताएं कि अगर वो राज फौजदार को हार्ट में प्रॉब्लम हुई, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनके स्टमक में जो भी प्रॉब्लम हुई, 1 साल 2 साल अच्छा खिलाड़ी था, वो नहीं खेल पाया, बाद में उनको पता चला कि एक्सपायर स्टेरॉइड दिया गया है। और ये जो ड्रग से लोग आज आप देख रहे होंगे बहुत जिम में बैठे बैठे डेथ हो जा रही है, क्या इसके बारे में सोशल नेटवर्क पे बोलना गुनाह है? आज फौजदार ने मुझे सोशल नेटवर्क पे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि मनोज पाटिल जो हैं उन्होंने मुझे एज अ गुरु स्टेरॉइड बेचा 2 लाख रुपए का, जिसको लेने के बाद हमारे पास मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन 1 साल से मैं पैसे मांग रहा हूं, मुझे पैसे भी नहीं दे रहे, मुझे पैसे दिलवा दीजिए। तो मैंने कहा मैं पुलिस तो हूं नहीं कि मैं आपके पैसे दिलवा सकता हूं, लेकिन अगर आप इस बात का सोशल नेटवर्क पे पोस्ट डालेंगे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर, तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, जिससे शायद उनको आगाह हो, लोग उनको प्रेशर दें कि भाई इनके पैसे वापस करो। बाद में पता चला कि ये एक्चुअली में इतना बड़ा ड्रग रैकेट है। स्टेरॉइड यूज करने से आपको क्या हार्ट में प्रॉब्लम हुई कुछ? ये स्टेरॉइड क्या है ये तो पता ही नहीं क्या है, सब फेक है। मैं बाहर कुछ है अंदर कुछ है, देखो ये यहाँ पे कुछ है बारकोड वगैरह, देख लो आराम से। और ये ना ये चिपकाया हुआ है, अभी कुछ नहीं है यहाँ अलग से, बिल्कुल देखो मैंने कुछ किया भी नहीं है कि कुछ किया हो, देखो दिख रहा है डब्बा बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ से अंदर खोला जब मैंने तो ये बोतल है, तो इसमें अलग थी सारी चीज, ये रही देखो, हाँ इस पे एक्सपायरी MFG और ये बैच नंबर सारा अलग था। और इसमें 2 ml लिखा हुआ है, इसमें किसी बोतल में 2.5 ml निकलता है, किसी में 3, किसी में 1.5, ऐसे निकल रहा था। तो मैंने इनको ये बात बताई तो बोल रहे कि भाई तूने ओपन कर लिया। मैंने भाई आपने बोला तो मैंने ओपन कर लिया। तो बोले थे भाई अब कैसे मैं वापस कर सकता हूँ, ओपन ही कर लिया। तो मैं बोला भाई कि पहले ही बता दिया था मैंने आपको, फेक है ये, और ओपन करके तो पता लगेगा। किसी पैसे रिफंड मांगे उनसे, नहीं दिया? मैंने उनसे रिफंड मांगा अपना, मैंने रिफंड मांगा तो उन्होंने बोला कि 1 साल मुझे ऐसे ही घुमाते रहे, बोले कि दे दूंगा, मैं आगे बात करता हूँ आपकी, जहाँ से मैंने लिया लेके आपको दिया है, कहाँ से लिया। मैं बोला भाई मुझे आपने दिया है, मैंने आपको पैसे दिए हैं, आपको जहाँ बात करनी है वहाँ आप करो, आपने दिए उनसे लो, कुछ भी करो, मेरे पैसे दे दो। उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मैंने उनको भी ये सेंड किया था रिपोर्ट सारी। उन्होंने कहा कोई नहीं गैप दे दे 15 दिन का, फिर बाद में स्टार्ट करना। फिर मैं 1 साल तक घूमा हूँ, बहुत दिखाया है मैंने, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो गई अभी अब तक है वो, मुझे मैं एक्सरसाइज करता हूँ या सोता हूँ तो बहुत एकदम से होती है। तो उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है, जो मराठी में सुसाइड नोट लिखा है, कि आप उनकी पत्नी के साथ मिलकर कुछ ऐसा एक ऐसा झगड़ा क्रिएट करना चाहते थे उनकी पत्नी को पिक्चर में लाकर, ताकि कोई पुलिस केस बने और उनका जो US का वीजा है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि पुलिस केस अगर होता है गंभीर किस्म का
तो वीजा कैंसिल हो सकता है। तो उसमें ये बात भी लिखी है कि आप ये साजिश भी कर रहे थे, ये हथकंडा भी अपना रहे थे उनकी वाइफ के साथ मिलकर, ये इसमें कितना दम? ये बात तो उनकी बीवी ही बोल पाएंगी, मैं तो उनके फैमिली के मैटर में बोल नहीं सकता, मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। अगर मैं कुछ इसके बारे में बोलूं तो ये फैमिली मैटर है किसी का, उनकी बीवी से क्या प्रॉब्लम है या नहीं है मुझे नहीं पता। ये बात तो आपको उनकी बीवी से पूछनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी दो हस्बैंड वाइफ के बीच में होते होंगे लड़ाई झगड़े, उसका मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। साहिल खान और राज फौजदार जिनका इल्जाम है कि मनोज पाटिल जो है नकली स्टीरॉइड जो है वो बेचकर, नकली और एक्सपायर्ड स्टीरॉइड बेचकर पैसे कमा रहे थे और ये एक रैकेट का हिस्सा है और उसी को वो एक्सपोज कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की और पुलिस से वो पूरी तरह से कॉपरेट करने के लिए तैयार है और शिकायत भी दर्ज कराएंगे मनोज पाटिल के खिलाफ। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, स्थिति चाहे जितनी भी विपरीत हो, आपके साथ अगर बप्पा का आशीर्वाद होना तो आप पूरी दुनिया का सामना कर सकते हैं। और लगता है कि बप्पा ने अपना आशीर्वाद अनुपमा को भी दे दिया है। भले ही घर वाले अनुपमा के साथ ना खड़े हों, लेकिन बाबूजी जो है आज भी अपनी अनुपमा के साथ डटकर खड़े हैं। हाउसवाइफ क्या क्या कर सकती है, ये किसी से क्या क्या करवा सकती है, ये तो काव्या अभी तुमने जाना ही कहाँ है। अनुज का ऑफर अनुपमा एक्सेप्ट करे ये तो कोई नहीं चाहता है। पूरे घर में एक कुछ ही लोग हैं जो अनुपमा को सपोर्ट कर रही हैं। अब अनुपमा की हिम्मत तब बढ़ी जब बापूजी ने उसे हिम्मत दी। जरा देखिए एक ससुर ने कैसे पिता होने की जिम्मेदारी निभाई। अनुपमा को वो आगे बढ़ते देखना चाहती हैं, तभी तो घर वालों के खिलाफ जाकर बापूजी अनुपमा को सपोर्ट कर रही हैं। काव्या तो कभी नहीं देखेगी कि बस काव्या इज द बहू ऑफ द हाउस, तो वो नहीं देखेगी, वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगी कि अनुपमा शी इज ग्रोइंग एंड एवरीथिंग। तो वो तो एक है ही, बट यस, दो टीम्स डेफिनेटली, टीम काव्या एंड वनराज तो एक टीम में थे, बट वनराज भी कभी कभी काव्या को अकेला छोड़ देता था। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इस बार इवन वनराज इज डीपली हर्ट एज अ मैन ऑल्सो, हिज ईगो इज ऑल्सो लेट डाउन। तो या दो टीम्स हैं एंड इमेजिन अभी एक ही फैमिली के अंदर, एक ही घर के अंदर जब दो टीम्स बढ़ जाते हैं और दोनों टीम्स इतने हेड स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली कलिश तो होना ही है ना। ये बापूजी का यूं हिम्मत बढ़ाना अनुपमा के लिए तो जग जीतने जैसा हो गया है। खैर अब जलने वाले तो जलते रहेंगे। अनुपमा को ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अब अनुपमा आपने उड़ान भर ली है ना, तो अपनी उड़ान को रुकने ना देना। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए 11 दिन तक बप्पा अपना साथ हमें देते हैं और वाकई में ये सौभाग्य की बात है कि हम गणेश उत्सव के पूरे 11 दिन मनाते हैं। वैसे जितने दिन बप्पा आपके और हमारे साथ रहे उतना अच्छा है और इनका आशीर्वाद तो 365 दिन रहता है। ऐसे में जो टेलीविजन इंडस्ट्री की एक जानी मानी डिजाइनर है अनुराधा खुराना, उन्होंने भी अपने घर बप्पा को आमंत्रित किया और देखिए किस तरह टीवी की इंडस्ट्री आई बप्पा की सेवा करने।
तो भाई निभानी तो पड़ेगी। तो आप सब भी सोचिए कि ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे दोस्ती निभाने के लिए आज यहाँ पर मौनी रॉय, आमिर अली, धीरज धूपर, विनी अरोरा, सुरभि ज्योति, गुंजन वालिया, दर्शन के लिए, so we want to go up, pray, and I guess she's made yummy food, so looking forward to eating that. She's a lovely person, so Bappa Darshan and meeting Anu at the same time. मुझे लगता है शायद हम सब गणपति का इंतज़ार करते हैं ताकि एक दूसरे से मिल पाए। ये साल में एक ऐसा दिन होता है जहाँ सब मिल जाते हैं, सारे दोस्त मिल जाते हैं, सारे परिवार वाले मिल जाते हैं, so it's a blessing for us. वही, ये तो बहाना है बप्पा से मिलने का और दोस्तों से मिलने का, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, तो हम बहुत खुश हैं। क्योंकि गुंजन ने कहा कि बहुत ही नियर एंड डियर वंस के पास हमने सोचा है कि हम जाकर बप्पा से आशीर्वाद ले पाएँ, उनके दर्शन कर पाएँ, उनसे सद्बुद्धि और जो वेस्टर्न के और जो एपिटोम है उनसे वो ले पाएँ। ये छोटे पर्दे के ये तमाम सितारे इकट्ठा हुए हैं। अब भी क्या बताएं, अब इनकी दोस्त ही ऐसी है जो इन्हें बनाती है, संवारती है, सजाती है। हम किसी और की नहीं बल्कि डिजाइनर अनुराधा की बात कर रही हैं, जिनके घर गणपति बप्पा आए हैं। बप्पा के दर्शन करने अनुराधा के तमाम दोस्त पहुँचे हैं। दिन ब दिन बढ़ती इस खूबसूरती का राज बताइए। 40 की होने वाली हूँ इसलिए। Really? Oh my God, ये है हमारी डिजाइनर्स, डिजाइनिंग की दुनिया की रेखा। ये डिजाइनिंग की दुनिया की रेखा है। अब भी ऐसे मौके हमेशा तो मिलते नहीं हैं जहाँ पर दोस्तों का गेट टुगेदर हो। तो बप्पा आए हैं तो देखिए ये सब भी मिल गए। वैसे हम तो जानते नहीं थे, लेकिन आज सुरभि खुद अनुराधा के टैलेंट के बारे में बताएंगी। या डिजाइनिंग, पेंटिंग और इंटीरियर और इस सब के अलावा इनको कुकिंग का भी शौक है। इन इंडस्ट्री फॉर मेनी इयर्स बाय मेकिंग ऑल दीज एक्टर पीपल माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई थिंक वो मैं ऐसी हूँ शायद, इसलिए। No, शायद नहीं, कंफर्म मैं ऐसी हूँ। शायद she's doubting herself. No, you are like that. Yes. हाँ, मैं ऐसी हूँ। अब सितारों को स्टाइलिंग करती हैं अनुराधा, तो उनका खुद का भी स्टाइल तो इस सबसे जुदा जुदा होता है। तभी तो इनके स्टाइल के सभी कायल हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गणेश जी की स्थापना आपने और हमने ही नहीं की है, बल्कि गणेश जी का आगमन तो भाग्य लक्ष्मी सीरियल में भी हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गणेश जी के पीछे पीछे कोई और भी आया है। भाई यहाँ पर कहानी हो गई है पति पत्नी बप्पा और सौतन की। भाग्य लक्ष्मी के ससुराल में पधारे हैं गणपति और पूरा ओबेरॉय परिवार गणपति की पूजा में मग्न है। यहाँ आरती हो रही है। लक्ष्मी और ऋषि भी खुशी से प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलकर बप्पा की आरती उतार रहे हैं और साथ ही साथ अपने प्यार को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों कितने जच रहे हैं एक दूसरे के साथ। लक्ष्मी तो लाल साड़ी में साक्षात लक्ष्मी ही लग रही है। गणेश जी से यही प्रार्थना है कि सबके पास लक्ष्मी और सबका भाग्योदय हो। यहाँ सब खुश हैं, मगर मायरा का दिल जल रहा है। उसका मन आरती में कम और ऋषि में ज्यादा है। वैसे आरती करने का मौका तो उसे भी मिला था, मगर लक्ष्मी की बहन के साथ, और मायरा की मनोकामना रह गई अधूरी। क्योंकि मलिष्का चाहती थी कि ऋषि के साथ वो आरती करे, जो कि हुआ नहीं। सो इसलिए वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि ये पूजा अक्सर कपल्स में होती है, तो चाहती तो थी बट हुई नहीं। वैसे इस पूजा से पहले घर की बहुरानी यानी कि लक्ष्मी सारी तैयारियां कर रही थी, मगर मायरा भी कुछ ऐसी ही कोशिश कर रही थी।
वो भी पूजा की तैयारी में उत्साह दिखा रही थी और इसके पीछे उसका अपना कारण है। मायरा जो हैं वो ऋषि से प्यार करती हैं और ऋषि की शादी हो गई है लक्ष्मी से, तो घर की बहू होने के नाते लक्ष्मी सारे रिचुअल्स निभा रही हैं, मगर ऑफ कोर्स मायरा चाहती हैं क्योंकि वो ऋषि से प्यार करती हैं वो सारे रिचुअल्स निभाएं, तो वो आगे बढ़ बढ़ के पूरी फैमिली को इम्प्रेस करना चाह रही हैं, गणेश जी के सारे रिचुअल्स वो निभाना चाह रही हैं, बट ऑफ कोर्स लक्ष्मी कर पा रही हैं सब कुछ आगे। फिलहाल तो लक्ष्मी और ऋषि एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, एक दूसरे के साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं। ऋषि अपने ससुराल वालों के आगमन पर उनका स्वागत भी करता है और लक्ष्मी के साथ मिलकर अपने घर संसार को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, मगर मायरा की मनोकामना उसे गलत रास्ते ना ले जाए तो अच्छा है। वो भी बस खुशी से ऐसे ही गोल गोल घूमती रहे, खुश रहे और लक्ष्मी ऋषि को भी खुश रहने दे, ऐसी हम कामना करते हैं। मगर राइटर का दिमाग घूम गया और कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए नया मोड़ दे दिया तो भी तो लोग देखेंगे ना, क्योंकि तभी तो मजा और आएगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, प्यार अंधा होता है तो हम भी जानते हैं, और अब तो ब्लाइंड लव 2 भी आ रही है, यानी कि इस पर मोहर लग गई। और कौन आ रहा है इसको लेकर? अलीशा पंवर और शगुन पांडे। लेकिन इससे पहले कि पिक्चर के बारे में इनसे ढेर सारी बातें करें, हमने भी दे दिया इनको एक ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज। बहुत घूर रहा है, शादी करेगा क्या मुझसे? तुम्हें इन्हीं आंखों से मैं सारी दुनिया दिखाना चाहता हूँ। It's called the love test. हाय, मैं हूँ शगुन पांडे और आज मैं अपनी डेट को लाया हूँ यहाँ पर। आप लोग उसे जानते हैं, आपने उन्हें मेरे साथ देखा है ब्लाइंड लव में, और लेट्स सी कौन है वो। हाय 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 प्रिटी गर्ल, हाउ आर यू? I'm absolutely fine. You looking, तुम नारंगी में एकदम ऑसम हॉट लग रही हो। नैना म्यूजिकल मैडम। स्कूल डेट राइट? ऐसा शिमला वाली डेट लग रही है ना एकदम, मतलब ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। बिकॉज तुम्हारी तरह एकदम बबली चर्पी एकदम डांस करते ही। क्योंकि ब्लाइंड लव 2 आ रही है तो लेट्स जस्ट डू लिटिल गेम। इट्स कॉल्ड द लव टेस्ट। द लव टेस्ट। तो इनमें से आप एक चूज करेंगी और मैं एक चूज करूंगा, और जो इसमें से लिखा होगा वो हमें करना पड़ेगा। ओके, यू सिप योर जूस एंड चीयर्स, लेट्स गो। सो हियर वी गो। एक चिट ऐसे ऐसे करके सबसे ऊपर वाली उठा ली तुमने, है? इसमें क्या लिखा है? बहुत घूर रहा है, क्या बहन की शादी करवाएगा मुझसे? Say this in a romantic way. What is this? मैं पहले तुम्हें घूर लेता हूँ। बहुत घूर रहा है, शादी करेगा क्या मुझसे? कर लूंगा। Let's move on. मेरी बारी। मेरी बारी। मैं भी ऐसे ऐसे करके सबसे ऊपर वाली चिट उठा लूंगा। अभी ये मुझे दो। So it says, I hope it's the weirdest. Deliver your most favorite romantic Bollywood dialogue. Yes. So it says deliver your most favorite romantic Bollywood dialogue. Yeah. So for me, my most favorite romantic Bollywood dialogue is from our own short film, which is नैना तुम्हारी आंखें वापस आएंगी नहीं। तुम्हें इन्हीं आंखों से मैं सारी दुनिया दिखाना चाहता हूँ, ताकि तुम उसके बाद मेरे साथ पूरी दुनिया घूम सको। तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा मैं ना, तुम मुझ पर भरोसा रखो। कल सुबह 10 बजे
आए हॉस्पिटल दादी के साथ। Wow, this was the wonderful one. Let's go for one more. I can't sing. Say I love you in 5 different languages. I can't do that. तुम्हारी ये आंखें कितनी रोमांटिक है, तुम्हारी स्माइल कितनी क्यूट है. You know what? You're so lovable. I just love you. I love you so much. Take me home. Take me home. No. Okay, that was slip of tongue. I love you. Okay. Let's do it in Punjabi. ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਜਦੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. ਬਸ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ जिथे कोई ना होवे. आमी तमाको भालोभाषी. अब हमारे ब्लाइंड फोल्ड लगेंगे और हम लोग अपने अपने पेपर्स पे बनाएंगे हमारे लव का सिंबल, जो हम रिस्पेक्टिव, जो हमें लगता है कि हमारे लिए हमारा लव का सिंबल है. Let's go. Alisha, are you ready? I'm ready. का कुछ टेढ़ा बना है. I'm done. Ready. तो ऐसा क्या बना रहे हो तुम? लिखने तो नहीं लग गए कहीं कुछ? पता नहीं. ब्लाइंड लव 2 का वो बना रहा हूँ मैं. Ready? I'm ready. Are you ready? Can we take this off? मुझे देखना है सही भी बनी है कि नहीं बनी है. ओहो, इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी. वाह. मुझे दिल कर रहा है तुम्हें. मेरा दिल इतना सही बना है, पर मेरा ये स्माइली को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है तुम्हें वापस मीरा रोड भेज दूँ. So for ओह मेरी देखो. तुमने क्या थीसिस लिखा दी? पूरी. This is the symbol of blind love 2, which represents love, which is रोहन, नैना और वो. वो कौन है? विशाल? नहीं. वो विशाल. वो विशाल नहीं है. वो विशाल है. वो आपको पता लगेगा ब्लाइंड लव 2 देखने के बाद. तो this is our. Thank you for having us. Thank you. Bye bye. ABP न्यूज आपको रखे आगे. भाई सीरियल इमली में लीजिए फैमिली ड्रामा जो है ना, अब वो कोर्टरूम ड्रामा में तब्दील हो गया है. एक तरफ है आदित्य और इमली, तो दूसरी तरफ पूरा जमाना. लेकिन चिंता मत कीजिए, जब हमारी इमली आदित्य के साथ डटकर खड़ी है तो फिर क्या चिंता की बात. तो मिस्टर आदित्य कुमार त्रिपाठी, आपने हमारे क्लाइंट पे इल्जाम लगाया है कि उन्होंने आपके साथ इन्होंने शादी माली चतुर्वेदी से की है, लेकिन वाइफ इमली को. क्या आप कंफ्यूज? तो मिस्टर त्रिपाठी, क्या मालिनी जी को पता था कि आपने जब उनसे शादी की तो आपसे इससे पहले आपकी शादी हो चुकी है? ये आदमी फ्रॉड है. सबसे पहले इन्होंने 18 साल की गांव की एक लड़की से शादी की, फिर जब दौलत और शोहरत के लालच में आकर के चतुर्वेदी खानदान की लड़की को फंसाए और उनसे भी शादी. घर का मामला पहले थाने पहुंचा, और जब थाने पहुंचेगा तो भाई अदालत भी तो ये मामला जाएगा. तो देखिए मालिनी और आदित्य का केस अब कोर्ट में लड़ा जा रहा है. मालिनी का दोस्त अब इमली का वकील बन गया है, तो वहीं ये दूसरा वकील मालिनी का साथ दे रहा है. अदालत में मालिनी के पक्ष वाले तो मौजूद थे, लेकिन इमली और उसके घर वाले कहाँ हैं? इन लोगों ने पहले एक मनगढ़ंत केस बनाकर कोर्ट का पक्ष चाहिए, और अब टाइम पर हियरिंग के लिए भी देना. योर ऑनर, हो सकता है कि मेरे क्लाइंट के साथ कोई जोर जबरदस्ती हो रही है, उनको यहाँ पर आने से मना किया जा रहा हो, रोका जा रहा हो. ये जो मैंने ही केस कर दिया है मालिनी पे, और उसके बाद कोर्ट ने बुलाया सबको गवाही देने के लिए कि पूरा परिवार आए. तो पूरा परिवार आया है, जबकि उनका मन नहीं है, पर कोर्ट का ऑर्डर कोई टाल नहीं सकता है. सो सब लोग आ गए हैं. गिरते पड़ते इमली पहुंची अपने परिवार के साथ. एक एक करके हर किसी को कटघरे में बुलाया गया, लेकिन जब आदित्य की बारी आई तो केस मानो एकदम पलट गया. मतलब आपने उनसे झूठ बोला, उनकी फैमिली से झूठ बोला, उन्हें धोखा दिया, उनको बना बताया आपने दूसरी शादी की. नहीं है, इस बात नहीं. आप हाँ या ना में कोर्ट को जवाब दीजिए. ऐसी बात का जवाब आया था. हाँ या ना. हाँ, हमने उनसे झूठ नहीं बोला. झूठ बोले नहीं, आपने उन्हें धोखा दिया, उनकी फैमिली को धोखा दिया. हाँ, मतलब शायद इमली ने सोचा ही नहीं कि वो भी
आदित्य भी फंस सकता है इस सब में। वो सिर्फ चाहती है कि वो सिर्फ सच का साथ दे रही है। जैसे कि इमली ने पहले भी कहा कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं अपने पति को बचा लूँ, सिर्फ अगर मेरे पति ने ज़बरदस्ती की होती तो मैं उसको लेकर जाती कोर्ट तक। तो वो सिर्फ सच का साथ दे रही है। अब इमली ने तो आदित्य को बचाने के लिए ये केस किया था। उसे क्या पता था कि इस केस में आदित्य फंसता ही चला जाएगा। अब विपक्ष वाले कितनी भी कोशिश कर ले, उन्हें पता नहीं है कि उनका पाला एक टीवी की बहुरानी इमली से पड़ा है। अब जब इमली कटघरे में आएगी ना, उस वक्त वो इतना बोलेगी कि सब की बोलती बंद हो जाएगी। और देखना ये केस कैसे रफा दफा हो जाता है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। कृष्णा, क्या तुमने भाव को धोखा दिया? भाई, तुम वैसे कृष्णा को नहीं जानते, पर आप तो कृष्णा को अच्छे से जानते हो ना। आपको ऐसा लगता है कि कृष्णा ऐसा करने का सोच भी सकता है? आपको इस पे शक क्यों? मेरे पास शक करने की वजह है। क्या वजह है भाई? अनंत ने कृष्णा को सागर के साथ देखा, और जब देखा तो उसे आकर घर वालों को तो बताना ही था। मैंने कृष्णा को सागर से मिलते हुए देखा है। अनंत ने जब कृष्णा के बारे में सबसे कहा तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। ठीक वैसे ही जैसे प्रोफेसर ने कहा, तब भी किसी ने विश्वास नहीं किया। अब कृष्णा एक आतंकवादी है, ऐसा कहना है प्रोफेसर का। क्या है कि एक दो चीज़ें हैं जिस पे हमें भी शक होता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कृष्णा को सागर से मिलते हुए देखा है, गले मिलते हुए भी देखा है घर के बाहर। कनक और राधिका का चेहरा देखिए, वो दोनों भी ये बात सुनकर एकदम चौंक गए। तो वही गहना भी हैरान परेशान है। लेकिन भाई ये बात तो सच है, क्योंकि अब तक जो सबूत मिले हैं ना, वो सभी सबूत कृष्णा के खिलाफ मिले हैं। तो ऐसे में अब शक की सुई किस पर जाती है? मॉम को ऊपर सीढ़ियों से नीचे फेंका और उनको ये पता है कि किसी ने तो उन्हें धक्का दिया है, और अब जो है वो बता नहीं सकती कौन है, क्योंकि वो बेहोश हैं, हॉस्पिटल में हैं। तो यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि कृष्णा हो सकता है, क्योंकि कृष्णा जो है उस वक्त वहाँ था भी नहीं, और कृष्णा इसके पहले कई बार जब भी हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हुई है वहाँ पे होता नहीं है। तो सारे जो शक हैं वो कृष्णा की तरफ जा रहे हैं, और हमें भी लग रहा है कि ये बाहर वाला है, कहीं कृष्णा ही तो नहीं वो चौथा साथी सागर का जो चाहता है कि देसाई परिवार को हार्म करे। अब देखिए कृष्णा आतंकवादी है या नहीं, इसका पता भी तो गहना ही लगाएगी ना। और गहना ये भी पता लगाएगी कि बा को सीढ़ियों से किसने धक्का मारा। यानी कि गहना पर हर बार एक के बाद एक जिम्मेदारियां आती ही रहती हैं। अब सही भी तो है, जब तक जिम्मेदारी आएगी तब तक टीआरपी भी आएगी, और जब तक टीआरपी आएगी तब तक सीरियल चलेगा। इसका मतलब ये सब कुछ चलता ही रहेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई इन दिनों ना ये है चाहते कि अरमान को देखकर वो वाला गाना याद आ रहा है, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। क्योंकि इनके अरमान तो वाकई में आंसुओं में ना बह जाए, क्योंकि प्रीशा और रुद्र एक होने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हार नहीं माने हैं। कौन? अरमान बाबू। तभी तो अपनी बेटी को हथियार बनाकर प्रीशा को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं।
उतार चढ़ाव के बाद अब ये दोनों एक होने जा रहे हैं फिर से। धूमधाम से इनकी शादी का ऐलान हुआ है, तो भाई इस शादी से पहले रोका तो होना ही चाहिए। प्रिशा और रुद्र का रोका हो रहा है, लेकिन इस रोके में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि अरमान की बेटी अवनी लेकर आई है। रुको प्रिशा, ये क्या कर रहे हो आप? हैंसम अंकल को रिंग क्यों पहना रहे हो? ये रिंग पापा की है। क्या कर रहे हो? हैंसम अंकल को रिंग क्यों पहना रहे हो? छोड़ो रिंग को। पापा को रिंग पहनाओ, हैंसम अंकल को नहीं। पापा से ही शादी करोगे आप, हैंसम अंकल से नहीं कर सकते। अब पापा अरमान का अरमान तो पूरा हुआ नहीं, इसीलिए तो उसने एक बार फिर से कोशिश की है अपने अरमानों को पूरा करने की, जिसके लिए उसने अवनी का सहारा लिया है। तो मुझे लगता है अनवी ही एक ऐसी चीज़ है जो मेरी बेटी है और जो प्रिशा से बहुत अटैच है और प्रिशा उससे भी बहुत अटैच है, तो वही उन दोनों को अलग कर सकती है और बीच की कड़ी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब बस अलग करने के मेरा प्लान में है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं अगर अनवी उनको प्रिशा को रोक पाई या प्रिशा अनवी को समझा पाई तो ये बाद में पता चलेगा। खुशी जब तक नहीं होगी, जब तक प्रिशा वापस मेरी ज़िंदगी में नहीं आती, तो जब तक तो मैं बस कोशिश में लगा रहूँगा। अब अवनी से प्रिशा बहुत प्यार करती है, तो वही अवनी अपने पापा के साथ प्रिशा को देखना चाहती है। फिर क्या बार बार अवनी को वो सिखाएगा और अवनी वैसे ही करेगी। इसका मतलब ये शादी अब कैसे होगी, किसके भरोसे होगी, ये कहना फिलहाल अभी के लिए मुश्किल है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वैसे मानना पड़ेगा आजकल ना टीवी इंडस्ट्री में ओल्ड इज गोल्ड भाई, जिसे देखो रेट्रो मोड में आया हुआ है। वैसे जो भी कही मजा बड़ा आता है, वो पुरानी यादें, वो पुराना अंदाज सदा बहार है। तो जिद्दी दिल माने ना में भी देख लीजिए इनका ये ओल्ड इज गोल्ड अवतार। सिड बन गया है मस्त बहारों का आशिक और उसकी आशिकी के रंग में रंगी है कोयल भी, और दोनों ने अपनाया है ये रेट्रो लुक। वैसे ये ना कोई कॉलेज का फंक्शन है ना रेट्रो पार्टी, ये तो वो जगह है जहां लोगों को सजा काटने रखा जाता है। मगर यहाँ सिड और कोयल पुराने जमाने के गाने पर नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, बिल्कुल पुराने हीरो हीरोइन की तरह। आखिर ये माजरा क्या है? ये तो सिड जी का ड्रीम है, तो कुछ भी हो सकता है ड्रीम में, बट जेल तक ये एक्चुअली जेल नहीं है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ कन्फाइनमेंट इन द एकेडमी। ओ, तो ये है सिड का हसीन सपना, जो पूरा होगा या नहीं ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि सीरियल में भले ये सपना हो, मगर उसे सच दिखाने के लिए तामझाम तो उतना ही करना पड़ता है ताकि स्क्रीन पर ये सपना सुहाना लगे। रेट्रो लुक में कोई कमी नहीं और सेटिंग्स और लाइटिंग में उसमें भी कोई कमी नहीं। गाना रेट्रो है तो लुक भी रेट्रो है और मैडम भी रेट्रो है। यस, बिल्कुल सिड जी का एक अलग ही अंदाज है, तो वो खुली आंखों से ऐसे बड़े सपने देख रहे हैं जो एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल होंगे या नहीं ये पता नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा आगे। बट एज इफ नाउ हाँ, ये काफ़ी एक अच्छा ड्रीम सीक्वेंस है। सिड कोयल का ये रेट्रो अवतार उनके चाहने वालों को खूब भाएगा। सीरियल में जब भी ऐसा कुछ होता है
लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे सुहाने सपनों के बाद ही तो कहानी में नया ट्विस्ट आता है। मुंबई से निशिर मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।